मंत्री की एक बार फिर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बाद आज गुजरात के दौरे पर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। राजकोट में नया हवाई अड्डा न केवल राजकोट के स्थानीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास में योगदान देगा, बल्कि ये पूरे गुजरात में व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें प्रोत्साहन भी प्रदान करेगा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश भर में हवाई यातायात सुविधा में सुधार के प्रति प्रधानमंत्री के विजन को राजकोट में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास से गति मिलेगी। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को कुल 2500 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र पर 1400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। नए हवाई अड्डे में आधुनिक तकनीक और स्थायी सुविधाओं का मिश्रण है। 3040 मीटर का एक रनवे है और इसमें 14 पार्किंग बेस है। यहाँ पे एक ही टाइम पे 14 पार्किंग एयरक्राफ्ट को पार्क कर सकते हैं हम यहाँ पे। और एक इस बिल्डिंग का ये एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि ये राजकोट सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए और सौराष्ट्र सिटी के लिए डेवलपमेंट के लिए ये एयरपोर्ट बहुत ही लोगों को मदद करेगा। टर्मिनल भवन गृह 4 एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग के अनुरूप है और नया टर्मिनल 2 आवरण वाली छत प्रणाली, स्काईलाइट्स, LED लाइटिंग, निम्न ताप अवशोषण जैसी विभिन्न सतत विकास सुविधाओं से सुसज्जित है। ये कलवर्ट जो है पुलिया है, उसका बड़ा साइज होता है, जिसका डाया जो है वो 4 उसके बराबर है, गेट्स के बराबर है और ये 700 मीटर का है। ये एशिया में पहला कलवर्ट है इस तरह का जो रनवे के नीचे से क्रॉस कर रहा है। हम जो नई बिल्डिंग बना रहे हैं वो DGU है, जिसकी वजह से AC लीकेज कम होगा, नेचुरल लाइट ज्यादा होगी। हवाई अड्डे के टर्मिनल का डिजाइन राजकोट की सांस्कृतिक जीवंतता से प्रेरित है और यह लिप्पन कला से लेकर डांडिया नृत्य तक के कला रूपों को अपने जीवंत बाहरी अग्रभाग और शानदार आंतरिक सज्जा के माध्यम से चित्रित करेगा। हवाई अड्डा स्थानीय वास्तुकला विरासत का प्रतीक होगा और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र की कला और नृत्य रूपों के सांस्कृतिक गौरव को प्रतिबिंबित करेगा। राजकोट में नया हवाई अड्डा न केवल राजकोट के स्थानीय ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास में योगदान देगा, बल्कि यह पूरे गुजरात में व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन प्रदान करेगा। राजकोट न केवल गुजरात के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है और तेजी से विकास के लिए भी तैयार है। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से इसके लघु और भारी उद्योगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और ये हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए जब अपना दरवाजा खोलेगा तो औद्योगिक विकास में भी वृद्धि होगी, जिससे अनगिनत नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। क्या पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, राजकोट। और तापस हमारे सहयोगी राजकोट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस का रुख करते हैं। तापस, साफ तौर पर लोगों के सपनों को आज नए पंख मिलने वाले हैं। ये सौगात किन मायनों में बहुत खास होने वाली है और कितना बड़ा आज का दिन होने वाला है इन सौगातों को लेकर? सही कहा आपने कि सच में ये एक सौगात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और करीब दोपहर को 3 बजे के करीब हम एक्सपेक्ट करें प्रधानमंत्री का यहाँ पे आना और यहाँ पे सबसे पहले जो नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, इनफैक्ट गुजरात का ये पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसको एक तरह से वो सौंपेंगे सौराष्ट्र को, गुजरात को, और उसके बाद फिर यहाँ से आगे जाएंगे एक और जगह पे जहाँ पे करीब 860 करोड़ की जो परियोजना है पूरे राजकोट और आगे आसपास के सौराष्ट्र के जो आसपास के जगह हैं उनके लिए, खास तौर से जो पानी पीने का है, उस पोर्टेबल वाटर उसको घर घर पहुंचाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। उसके साथ साथ ब्रिजेस का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इस जगह का, वो भी किया जाएगा। तो बहुत सारी सौगातें हैं, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जो अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेगा। और बहुत अहम है ये सब चीजें, क्योंकि ये सिर्फ राजकोट के लिए नहीं, पूरे सौराष्ट्र आसपास के इलाकों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। खासतौर से मैं अगर इस एयरपोर्ट की बात करूं, ये जो एयरपोर्ट है करीब 1400 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना है और जैसे कहा कि ये एक तरह से ये पूरा जो इलाका है सौराष्ट्र का, कच्छ का जो इलाका है, उसको इंटरनेशनली जोड़ा जाएगा। तो पहला ग्रीनफील्ड है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, यानी
एकदम जमीनी तौर से उसको बनाया गया, पूरा नए सिरे से बनाया गया और एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया। इसमें STPI की व्यवस्था है, इसमें वाटर रिसाइकलिंग की व्यवस्था है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो किया गया है, सोलर एनर्जी की व्यवस्था की गई है। तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 2070 तक कार्बन नेट न्यूट्रल बन जाएंगे, तो उसमें भी ये एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि जितने भी अभी जो एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो उसमें बहुत बड़ा एक अहम रोल अदा करेंगे। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पहला गुजरात का, वो भी सौराष्ट्र, वो भी राजकोट में, तो एक तरह से बहुत बड़ी एक सौगात है यहाँ के लोगों के लिए। दूसरी अहम चीज है कि जो लोग यहाँ से इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर देश में भी कहीं जाना चाहते थे, तो उसको उनको दिक्कत होती थी क्योंकि बहुत ही छोटा एयरपोर्ट था इससे पहले जो एग्जिस्टिंग राजकोट का एयरपोर्ट है, उसकी जगह ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है। यानी अगर आपको विदेश में भी जाना है तो आपको मुंबई या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप राजकोट से जा सकते हैं और शायद 1-2 महीने के अंदर ये पूरा एयरपोर्ट, 1 महीने के अंदर, ये अगस्त तक ये शायद एयरपोर्ट स्टार्ट भी हो जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ के लोगों के लिए वो एक और चीज है। दूसरी तीसरी जो अहम चीज है वो है कि जो यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको अगर अपना सामान भेजना था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजनेस चलता है, इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको अपना सामान अगर जल्द से जल्द कहीं पे भेजना होता था, वो एक दिक्कत थी। लेकिन अब वो दिक्कत खत्म हो जाएगी क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है वो कार्गो के लिए। तापस बहुत अहम बात कर रहे थे क्योंकि जब हम हरित एयरपोर्ट की बात करते हैं तो वो आर्थिक क्रांति की तरफ इशारा करता है। और मुझे एक वाकया याद आ रहा है गौरव की सूरत एयरपोर्ट जो है, अगर आप देखें तो वो बहुत छोटा बना हुआ है, लेकिन खास तौर पर जिस तरह से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का वो काम ज़रूर करता है। लेकिन जिन राजकोट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई एयरपोर्ट की और हमने रिपोर्ट भी देखी थी तापस की, तो उसकी संरचना काफ़ी बड़े एकड़ पर की गई है ताकि जिस लिहाज से लोग वहाँ पर आना चाहते हैं, चेक इन काउंटर्स हैं और अब वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को भी ऑपरेट करेगा, तो इस लिहाज से वहाँ पर जब हम गुजरात की बात करते हैं, गुजराती माने बिजनेस थे, तो उस लिहाज से ये एयरपोर्ट बहुत मायने रखता है। और सबसे अहम बात यहाँ पर एक और ये भी देखने वाली होगी जिसका जिक्र शायद आपस आगे भी करते कि जो एक संस्कृति का बेजोड़ संगम है वो भी इसके आर्किटेक्चरल मार्वल में आपको दिखेगा। उसकी संरचना, जहाँ पर गरबा नृत्य से जुड़ी तमाम तस्वीरें वहाँ पर हैं, उसके लिहाज से आपको साफ पता लगेगा कि आप राजकोट के पहले ई ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है गुजरात के उसमें खड़े हैं। बिल्कुल आंचल, हम जैसा कि हमने देखा है कि बीते कुछ सालों में कनेक्टिविटी पर खास फोकस किया गया है और जोड़ने का भी काम किया गया है कि जैसे जिस जगह की जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है उसको कैसे कनेक्टिविटी के जरिए और तेजी से दूसरे जगहों पर पहुंचाया जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार जो है वो प्रतिबद्ध नजर आई है। और इसके लिए क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में एक